हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। उसमें हमने 90 डिग्री क्रिएट किया था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आज हम 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, 45 डिग्री एंगल दो तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं। दोनों तरीके यहाँ पे मैं आपको सिखा देती हूँ। 45 डिग्री एंगल 45 हमें कब मिलेगा? 90 का हाफ होगा। तो पहले आप क्या करोगे, 90 का एंगल बना लो, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया है। सिमिलरली वैसे ही डिट्टो आपको यहाँ पे बनाना है। अगर आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल 90 डिग्री का बाइसेक्टर बना लेना है, तो आपको 45 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर? तो पहले मैं वो तरीका आपको सिखा देती हूँ। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें पहले एक रे बनाना पड़ेगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने बनाया था। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक रे बना लिया, रे ओ ए। क्लियर? उसके बाद टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ड्रॉ अ रे ओ ए, टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड सुटेबल रेडियस। रेडियस फिक्स नहीं है, आपको जो भी रेडियस लेनी है, सुटेबल रेडियस, वो आप ले सकते हो। एग्जाम के अंदर आपको हमेशा पेंसिल से बनाना है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको दिखे इसलिए मैं पेन से बना रही हूँ। तो कंस्ट्रक्ट हमेशा पेंसिल से ही करना है आपका एंगल। टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड सुटेबल रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विच कट्स ओ एट बी। सबसे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही कर रही हूं मैं। उसके बाद क्या करना था, ये जो रेडियस थी, उस रेडियस को आपको कीपिंग द रेडियस सेम रेडियस रखनी है। कीपिंग द रेडियस सेम, डिवाइड द सेमी सर्कल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे आपका जो पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट को हम सी नाम दे देते, और यहाँ से आप रे बनाओगे तो आपको 60 डिग्री का मिलेगा। और यहाँ से आप रे बनाओ, यहाँ पे पॉइंट डी नाम देते, और यहाँ से आप एंगल बनाओगे तो आपको 120 डिग्री मिलेगा। और ये मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद आपको 90 डिग्री बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, ये दोनों जो एंगल है उसका बाइसेक्टर बनाना है। तो सी को सेंटर लेके हम आर्क अपर डायरेक्शन में लगाएंगे, और डी को सेंटर लेके अपर डायरेक्शन में। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को हम ओ पॉइंट से ज्वाइंट कर लेंगे और एक रे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा, और यहाँ पे एफ पॉइंट नाम दे दो, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री क्रिएट। होप्स आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है। जो 90 डिग्री है उसका बाइसेक्टर बनाना है। तो 90 डिग्री एक बी पॉइंट से आ रहा है, और दूसरा पॉइंट है उसका ये वाला, ये पॉइंट है आपके पास, और दूसरा पॉइंट है ये। तो ये दोनों जो 90 डिग्री का एंगल का बाइसेक्टर बनाने के लिए हम ये दोनों पॉइंट से आर्क लगाएंगे। मेजरमेंट उतना ही ले लो आप, ये रेडियस के बराबर हमने मेजरमेंट ले लिया। उसके बाद बी को, उससे ज्यादा भी ले सकते हो आप, बी को सेंटर लेके अपवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाई, और ये पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ किसको सेंटर लेना है भाई, टेकिंग बी एंड ये जो पॉइंट है उसको सेंटर लेना है। यहाँ से मैं दिखा देती हूँ मैंने आर्क कहाँ से लगाई हुई है, दोनों पॉइंट से लगाई हुई है ये दोनों आर्क। तो एग्जाम के अंदर भी आप दिखा सकते हो, आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक रे बना लो, तो ये जो रे आ जाएगा आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल एफ, और यहाँ पे नाम दे दो ई, तो ये एंगल ई ओ ए 45 डिग्री क्रिएट हो गया। इतना एंगल क्लियर? पहले 90 डिग्री बना लिया, उसके बाद 90 डिग्री का बाइसेक्टर बना लिया, तो आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, मैं आपको 45 डिग्री दूसरे कैसे तरीके से बनाते हैं वो सिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, 45 डिग्री जो है 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री,
दोनों मिला के आपके पास 45 डिग्री क्रिएट होगा। तो फ्रेंड्स पहले आप क्या करोगे, 60 डिग्री का एंगल बना लोगे, उसका बाइसेक्टर बनाओगे, उसका बाइसेक्टर 60 डिग्री का हाफ यानी कि 30 डिग्री मिल गया आपको, साथ में 15 डिग्री ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। और कैसे बनाते हैं वो देखो, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। तो पहले यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, री बनाना होगा, तो री बना लो आप। ड्रॉ अ रे OA। और जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको स्टेप भी लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं स्टेप नहीं लिखूंगी, ओरली बोल रही हूँ, एग्जाम के अंदर आपको लिखना होगा और कंस्ट्रक्शन भी करना होगा साथ में। उसके बाद टेकिंग O एज अ सेंटर एंड विद अ सुटेबल रेडियस ड्रॉ अ सेमी सर्कल। उसके बाद आपको सेमी सर्कल बनाना है, तो वो सेमी सर्कल के लिए आपको जितनी भी सुटेबल रेडियस है उतनी रेडियस रखो और सेमी सर्कल बना लो। तो हो गया यहाँ पे सेमी सर्कल क्रिएट। तो उसके बाद क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको सेमी सर्कल आपने बना लिया तो उस सेमी सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है भाई। टेकिंग O इज अ सेंटर एंड विद अ सुटेबल रेडियस ड्रॉ अ सेमी सर्कल सच दैट इट इंटरसेक्ट OA एट B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद टेकिंग B एज अ सेंटर एंड कीपिंग द सेम रेडियस, हमने जो रेडियस यहाँ पे रखी थी उतनी ही रेडियस रखनी है आपको और B को सेंटर लेना है। टेकिंग B एज अ सेंटर एंड सुटेबल एंड कीपिंग द सेम रेडियस कट द सेमी सर्कल एट C, आपको C पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद C से आप आर्क लगाओगे तो आपको D पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर? आपका ये C वाला एंगल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 60 डिग्री। तो यहाँ से आप 60 डिग्री के आर्क लगा दो, रे बना लो जो 60 डिग्री क्रिएट होगा आपका। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना होगा, 60 डिग्री का बाइसेक्टर बनाना है। 60 डिग्री का बाइसेक्टर तो ही आपको 30 डिग्री मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको B एज अ सेंटर एंड C एज अ सेंटर लेना पड़ेगा। तो टेकिंग B एज अ सेंटर और रेडियस इतनी ले लो BC के बराबर होगी, और टेकिंग B एज अ सेंटर एक आर्क आपको ऊपर लगानी है और C एज अ सेंटर यहाँ से एक आर्क आपको ऊपर लगानी है। तो आपने क्या किया, BC को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। क्लियर? तो आपको ये मिल जाएगा 30 डिग्री। 60 का बाइसेक्टर बनाया आपने तो वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम F नाम दे देते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कितना डिग्री मिल गया, 60 का हाफ 30 डिग्री मिल गया। उसके बाद अभी भी आपको 15 डिग्री चाहिए, तो फिर क्या करना होगा आपको, F एंड C 30 प्लस 15 करना है, तो ये भी 30 डिग्री है। तो ये जो 30 डिग्री है उसका हम बाइसेक्टर बना लेते हैं। तो FC रेडियस ले लो आप, और टेकिंग, और उससे ज्यादा भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो F को सेंटर लेके आपने अपवर्ड डायरेक्शन में एक आर्क लगा दी और C को सेंटर लेके भाई मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में एक आर्क लगा दी। क्लियर? कहां से ली है, टेकिंग F एज सेंटर, F को सेंटर लिया और C को सेंटर लिया। फिर क्या करना होगा, ये जो पॉइंट है उसको O पॉइंट से ज्वाइंट कर लो। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया 45 डिग्री, आपका 30 डिग्री और ये हो गया 15 डिग्री, तो दोनों मिला के हो जाएगा आपका 45 डिग्री। और इस पॉइंट का G नाम दे दो। क्लियर? तो एंगल GOA इज इक्वल टू 45 डिग्री। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों तरीके मेरे समझ में आ गए होंगे।